डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। यस, यदि विश्व की समग्र प्राचीन सभ्यता संस्कृतियों की तुलनात्मक विश्लेषण किया जाए तो निश्चय होकर यह कहा जा सकता है कि कवि मैथिली शरण गुप्त रचित इन पंक्तियों में कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं है। सर वाल्टर रेले ने भी विश्व के इतिहास में लिखा है, जल प्रलय के उपरांत सर्वप्रथम भारतवर्ष में ही लता वृक्ष आदि की उत्पत्ति हुई और मानवों की बस्ती कायम हुई। किसी भी देश की अपनी सभ्यता संस्कृति होती है जो उसे विरासत में मिली होती है। यह सभ्यता एवं संस्कृति उस देश को दूसरे देशों से अलग बनाती है। विरासत में मिली इस सभ्यता संस्कृति के अंतर्गत भाषा, रहन सहन, जीवन दर्शन, साहित्य, ललित कला, स्थापत्य कला, परंपरा इत्यादि सम्मिलित होते हैं। भारत को भी कला एवं संस्कृति, भाषा, जीवन दर्शन, साहित्य, ललित कला, स्थापत्य कला, परंपरा, रहन सहन इत्यादि विरासत में मिले हैं। इन सभी भारतीय विरासतों की विश्व में एक विशिष्ट पहचान है। भारत की इन्हीं विशेषताओं से आकर्षित होकर हर वर्ष लाखों विदेशी सैलानी यहाँ भ्रमण के लिए आते हैं। भारत की ऐतिहासिक धरोहर, विविधता में एकता, धार्मिक सहिष्णुता, भारतीय दर्शन एवं अध्यात्म इत्यादि भारत की ऐसी विरासत हैं जिन पर प्रत्येक भारतवासी को गर्व होता है। तभी तो ह्वेनसांग ने हमारे देश का गुणगान करते हुए लिखा है, धन्य है वह भारत जहाँ न्यायालय है पर कोई अपराधी नहीं, कारगर है पर कोई कैदी नहीं, घरों में संपूर्ण समृद्धि है पर ताले नहीं। भारतीय सभ्यता का इतिहास 5000 वर्ष से भी पुराना है। इस दौरान कई विदेशी आक्रमणकारी यहाँ आए और इसकी सभ्यता संस्कृति में घुल मिल गए। वैदिक सभ्यता को छोड़कर शेष सभी या तो नष्ट हो गए या फिर उनका अस्तित्व न के बराबर है। प्राचीन काल में भी भारत के लोग धार्मिक रूप से सहिष्णु थे। इसका प्रभाव इसके समाज पर पड़ा। आज भारत में हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई इत्यादि विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, किंतु संवैधानिक रूप से भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत में हर वर्ष इतने त्योहार मनाए जाते हैं कि यदि इसे त्योहारों का देश कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस एवं गांधी जयंती हमारे राष्ट्रीय त्योहार हैं। इसके अतिरिक्त होली, ईद, दीपावली, पोंगल, ओणम, गणेश चतुर्थी, दुर्गा पूजा, गुड फ्राइडे, क्रिसमस जैसे त्योहार भारत के प्रमुख त्योहार हैं। भारत को अनेक ऐतिहासिक स्थल विरासत में मिले हैं। नालंदा, राजगीर, बोधगया, वैशाली, कुरुक्षेत्र, मथुरा, वाराणसी, प्रयाग, हरिद्वार, दिल्ली, सारनाथ, अयोध्या, खजुराहो, सांची, कोलकाता, ओडिशा इत्यादि स्थानों का धार्मिक एवं ऐतिहासिक महत्व है। दक्षिण भारत के मंदिर भारतीय विरासत के गौरव हैं। इन्हें देखने के लिए हर वर्ष लाखों विदेशी पर्यटक भारत आते हैं। भारतीय ललित कला एवं स्थापत्य कला की विश्व में एक अलग पहचान है। उत्तर भारत के शहरों में मुगलकालीन स्थापत्य एवं शिल्प कला लोगों का ध्यान आकृष्ट करते हैं। आगरा स्थित ताजमहल भारत का गौरव है। इसे विश्व के 7 आश्चर्यों में शामिल किया गया है। पाई पैराचेंज। नालंदा प्राचीन काल में विश्व भर में शिक्षा के प्रमुख केंद्र के रूप में जाना जाता था। मध्यकाल में इस विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने तहस नहस कर दिया, किंतु सरकार
इसके पुनरुद्धार की योजनाओं पर कार्य कर रही है। महाराष्ट्र की अजंता एवं एलोरा की गुफाओं को देखने से भारत की प्राचीन चित्रकला एवं स्थापत्य कला का परिचय मिलता है। भारतीय मूर्तिकला के उत्कृष्ट उदाहरण हमें खजुराहो एवं ओडिशा के पुरी तथा भुवनेश्वर के मंदिरों में मिलते हैं। भारतीय संगीत की भी दुनिया में एक अलग पहचान है। इसमें विभिन्न प्रकार की गायन शैलियाँ हैं। ध्रुपद, धमार, ख्याल, तराना, ठुमरी, टप्पा, गजल, होरी, भजन, गीत, लोकगीत इत्यादि भारतीय संगीत की विभिन्न शैलियाँ हैं। नृत्य एवं गायन में प्राचीन काल से ही यहाँ विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता रहा है, जिनमें से सरोद, सितार, वीणा, शहनाई, बांसुरी, मृदंग इत्यादि भारत के प्राचीन वाद्य यंत्र हैं। इनका प्रयोग वर्तमान समय में भी व्यापक रूप से होता है। भारत के लोग प्राचीन काल से ही अपने जीवन में नृत्य को विशेष महत्व देते आए हैं। विभिन्न प्रकार के लोक नृत्य देश के हर क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। इन लोक नृत्यों में विदेशिया, नौटंकी, कजरी, घूमर, गरबा, लावनी, यक्षगान, गिद्दा, भांगड़ा इत्यादि अत्यंत लोकप्रिय हैं। भरतनाट्यम, ओडिसी, कथकली, कुचिपुड़ी, कथक, मणिपुरी, मोहिनी अट्टम इत्यादि भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य हैं। भारतीय विरासत की बात हो और आयुर्वेद एवं योग की चर्चा न हो, भला ऐसा कैसे हो सकता है। भारत आयुर्वेद एवं योग का विश्व गुरु है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से योग आज के वैज्ञानिक युग में अत्यंत सार्थक एवं मानवोपयोगी साबित हो रहा है। इसलिए दिन प्रतिदिन इसकी लोकप्रियता में वृद्धि हो रही है। भारत में कई भाषाभाषी लोग रहते हैं। इस समय भारत में 22 भाषाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है। ये 22 भाषाएं हैं हिंदी, पंजाबी, बांग्ला, कन्नड़, गुजराती, मलयालम, उड़िया, संस्कृत, तेलुगु, तमिल, सिंधी, मणिपुरी, कश्मीरी, मराठी, उर्दू, नेपाली, कोंकणी, भोजपुरी, मैथिली, संथाली, बोडो एवं डोगरी। इसमें से अधिकतर भाषाओं के साहित्य समृद्ध हैं। संस्कृत के प्राचीन ग्रंथ भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति की ऐतिहासिक धरोहर हैं। अमेरिकी इतिहासकार विल डुरांत के शब्दों में संस्कृत यूरोप की सभी भाषाओं की जननी है। विविधता में एकता भारत को विरासत में मिली है। भारत में कई धर्मों एवं जातियों के लोग रहते हैं, जिनके रहन सहन एवं आस्था में अंतर तो है ही, साथ ही उनकी भाषाएं भी अलग अलग हैं। इन सब के बावजूद पूरे भारतवर्ष के लोगों में राष्ट्रीय एकता देखी जा सकती है। इसी भावना का परिणाम है कि जब कभी भी हमारी एकता को खंडित करने का प्रयास किया जाता है, भारत का एक एक नागरिक सजग होकर ऐसी असामाजिक शक्तियों के विरुद्ध खड़ा दिखाई पड़ता है। पाई पैराचेंज राष्ट्रीयता के लिए भौगोलिक सीमाएं, राजनीतिक चेतना और सांस्कृतिक एकबद्धता अनिवार्य होती है। यद्यपि प्राचीन काल में हमारी भौगोलिक सीमाएं इतनी व्यापक नहीं थीं और यहाँ अनेक राज्य स्थापित थे, तथापि हमारी संस्कृति और धार्मिक चेतना एक थी। कन्याकुमारी से हिमालय तक और असम से सिंध तक भारत की संस्कृति और धर्म एक थे। यही एकात्मकता हमारी राष्ट्रीय एकता की नींव थी। भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अपनी अपनी अलग परंपराएं, आस्थाएं एवं रीति रिवाज थे, किंतु समूचा भारत एक सांस्कृतिक सूत्र में आबद्ध था। इसी को अनेकता में एकता एवं विविधता में एकता कहा जाता है, जो पूरी दुनिया में हमारी पहचान स्थापित कर हमारे गौरव को बढ़ाता है।
भारत को विरासत में समृद्ध संस्कृति मिली है जिस पर भारतवासियों को निस्संदेह गर्व हो सकता है, किंतु इसके साथ ही कुछ बुराइयां भी भारत को विरासत में मिली हैं। प्राचीन काल में समूचा भारत एक सांस्कृतिक सूत्र में आबद्ध था, किंतु आंतरिक दुर्बलता के कारण विदेशी शक्तियों ने हम पर आधिपत्य स्थापित कर लिया। इन विदेशी शक्तियों ने हमारी सभ्यता और संस्कृति को नष्ट करना शुरू किया, जिससे हमारी आस्थाओं एवं धार्मिक मूल्यों का धीरे धीरे हनन होने लगा। लगभग 1000 वर्षों की स्वतंत्रता के बाद अनेक संघर्षों व बलिदानों के फलस्वरूप हमें स्वाधीनता प्राप्त हुई। स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद हमारी एकता सुदृढ़ तो हुई, परंतु आज सांप्रदायिकता, क्षेत्रीयता, जातीयता, अज्ञानता और भाषागत अनेकता ने पूरे देश को जकड़ रखा है। स्टॉप।